धर्म को लेकर लगातार चर्चा होती है कि बहुत सारे अभी बागेश्वर धाम की आपके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भी बहुत कटाक्ष हुआ। तो जो युवा संतों पे जो टिप्पणी हो रही है, क्या ये प्रायोजित है या फिर इस तरह? हाँ, ये प्रायोजित ही है, प्रायोजित पूरी है। लब जिहाद पर देख रहे हो, भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है। मुसलमान सब प्रायोजित कर ही रहा है ये, पर हमको इससे झुकना नहीं चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, एक हिंदू लड़की श्रद्धा जिसका नाम था, और उसका 35 टुकड़ा करके एक मुस्लिम युवक ने फ्रिज में रख दिया था। और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, वो भी संत हैं और गोरखपुर के महंत भी हैं। तो वो जो है, क्या लगता है कि यूपी में वो खौफ है, और दिल्ली में जिस तरीके से हुआ उसे कैसे देखते हैं? यूपी में ऐसा नहीं होगा, यूपी में ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और यूपी नहीं, अब तो हम पूरे भारत की बात करें। अब ये सब इसका दंड दिया जाएगा, उचित दंड दिया जाएगा। महाराज जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से तमाम सारे वीडियो वायरल होते हैं, आप अभी नेपाल गए थे, वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर जो महिलाएं प्रेम से गाली गा रही थी, कितना अद्भुत वो उद्देश्य था। तो कैसे, क्या कहना चाहते हैं? ये तो यही तो आनंद है मेरा। आप मेरा जौनपुर देखे ही होंगे। प्रायशः जन्मभूमि में व्यक्ति का अपमान होता है, पर आप बताइए मेरा जन्मभूमि में कितना सम्मान है। आप बताइए। आप दिव्य दृष्टि है आपके पास एक तरीके से, तो आप कैसे मतलब समय बता देते हैं? जब कथा करते रहते हैं तो आप दोपहर पे कितना बज रहा है घड़ी भी नहीं देखते हैं, देख भी नहीं पाते हैं आप, तो कैसे बता देते हैं ये? बस जाकी कृपा, पंगु गिरलंघे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, भगवान की कृपा जी। भारत टीवी पर इस वक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज लगातार बातचीत कर रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, उसके अलावा देश में भी मोदी सरकार चल रही है, क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें थी और इस सरकार में संतों का सम्मान और जो लगातार धर्म की बात और तीर्थ स्थलों को, एक अभी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जो धर्म स्थलों को कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से उसे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। तो क्या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का, काशी हो, मथुरा हो, यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो क्या कॉरिडोर बनाना ये जो धार्मिक स्थल है उसके हित में है या फिर कैसे देखते हैं? बहुत हित में है, बहुत हित में है, बहुत हित में है। क्योंकि वो शंकराचार्य है, मैं रामानंदाचार्य हूँ। उनके देश में पर्यटन स्थल है और हमारे देश में बहुत हित का है। कॉरिडोर बना तो अब अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सकेंगे। और पर्यटन तो होना चाहिए, पर्यटन विविधान लोकान। नारद जी ही लोगों का पर्यटन करते थे, पर्यटन कौन खतरे की बात हो गई? तो कैसे संघर्ष रहा? संघर्ष का भी दौर आपका रहा होगा गुरु जी। संघर्ष का दौर बहुत, मैं मानता हूं कि जो जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता, उसके जीवन में उत्कर्ष भी नहीं होता। उत्कर्ष का मूल कारण है संघर्ष। मैंने सबसे संघर्ष किया, प्रकृति से संघर्ष किया, समाज से संघर्ष किया, संसार से संघर्ष किया, संतों से संघर्ष किया। संघर्ष करते करते अब उत्कर्ष हो गया। आप देख सकते होंगे इस वक्त गुरुजी के हम ये गुरुजी का व्यक्तिगत निवास है, और देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। और गुरुजी आज भी, गुरुजी के पास एक प्यारा सा रेडियो है, और गुरुजी उससे शायद समाचार और अपना जो भी सुनते हैं। समाचार सुनता हूँ बस, और कुछ सुनता नहीं। टीवी भी यहाँ नहीं रखता, आप देख रहे हो ना। नमस्कार, भारत टीवी पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी चित्रकूट में, जहां पर इस वक्त मेरे साथ जो है पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। वो भारत टीवी पे इस वक्त एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जौनपुर के रहने वाले हैं गुरुजी, और आज चित्रकूट में एक तरीके से जो ख्याति और उसके अलावा दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है उसके आजीवन कुलाधिपति भी हैं गुरुजी। गुरुजी, भारत टीवी पे आपका स्वागत है। बोलिए सर, सवाल ये है कि जैसे आज के समय में धर्म को लेकर लगातार चर्चा होती है कि बहुत सारे अभी बागेश्वर धाम की आपके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भी बहुत कटाक्ष हुआ। तो जो युवा संतों पे जो टिप्पणी हो रही है, क्या ये प्रायोजित है या फिर इस तरह? हाँ, ये प्रायोजित ही है, प्रायोजित पूरी है। लब जिहाद पर देख रहे हो, भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है। मुसलमान सब प्रायोजित कर ही रहा है ये, पर हमको इससे झुकना नहीं चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
अभी दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, एक हिंदू लड़की श्रद्धा जिसका नाम था, और उसका 35 टुकड़ा करके एक मुस्लिम युवक ने फ्रिज में रख दिया था। और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, वो भी संत हैं और गोरखपुर के महंत भी हैं। तो वो जो है, क्या लगता है कि यूपी में वो खौफ है, और दिल्ली में जिस तरीके से हुआ उसे कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होगा, यूपी में ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और यूपी नहीं, अब तो हम पूरे भारत की बात करें। अब ये सब इसका दंड दिया जाएगा, उचित दंड दिया जाएगा। महाराज जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से तमाम सारे वीडियो वायरल होते हैं, आप अभी नेपाल गए थे, वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर जो महिलाएं प्रेम से गाली गा रही थी, कितना अद्भुत वो उद्देश्य था। तो कैसे, क्या कहना चाहते हैं? ये तो यही तो आनंद है मेरा। आप मेरा जौनपुर देखे ही होंगे। प्रायशः जन्मभूमि में व्यक्ति का अपमान होता है, पर आप बताइए मेरा जन्मभूमि में कितना सम्मान है? आप बताइए, आप स्वयं इस टीवी में बताइए कितना सम्मान है। हम गए थे महाराज जी के गांव, और गांव में हमने देखा था कि महाराज जी के नाम पर वहाँ अच्छी सड़कें बन गई हैं और एक तालाब अच्छा सा बन रहा है। उसके अलावा जो गांव के लोग हैं, जब महाराज जी 2-3 वर्षों में वहाँ यज्ञ करने जाते हैं तो काफ़ी तादाद में दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। जहाँ पर ये महाराज जी, आप जो है, ये कहा जाता है कि जब आप कथा करते हैं तो आनंद से कथा करते हैं, और एक चौपाई पे आप कई दिनों तक बोलने की क्षमता रखते हैं। कई दिनों नहीं, 6-6 महीने तक। एक चौपाई पे 6 महीने तक। और हमारे गांव का पहले नाम था साड़ी खुर्द। साड़ी खुर्द गए थे जी। सुनिए, पर हमारी जो माता जी थी उनका नाम था सची मिश्रा जी। और योगी जी को वो बहुत प्रेम करती थी, बालकोट मानती थी। तो जब योगी जी सांसद थे 2006 में, तो उन्होंने मेरी कथा कराई थी गोरखपुर, तो मेरी माँ भी सुनने गई थी। तो माँ ने उनको एक लड्डू खिलाया था अपने हाथ से। और जब तो माता जी हमारी साकेत वासिनी हो गई, शरीर उनका नहीं रहा, तो माता जी के उसी स्नेह को उन्होंने दक्षिणा दे करके उस गांव का नाम ही सचीपुरम कर दिया। देखा होगा आपने, सुंदर सड़क बन गई, स्कूल बन रहा है मेरी माता जी के नाम से। और मैं तो ये मानूंगा कि जन्मभूमि में जितना सम्मान मेरा हुआ उतना किसी संत का, सबका सम्मान होता उनके जाने के बाद, और मेरा सम्मान हुआ मेरे रहते ही रहते। तो मैं जौनपुर का कृतज्ञ हूँ कि बच्चा बच्चा मुझे प्रेम करता है जौनपुर का। गुरुजी का जो भवन है, जो निज निवास है, वो भी सची भवन के नाम से है, गुरुजी की माता के नाम से। उसके अलावा जो है वहाँ पर तमाम सारे विकास काम हो रहे हैं। योगी जी की सरकार है, योगी जी भी संत हैं, और गुरुजी लगातार दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। महाराज जी, एक सवाल और बन जाता है कि बचपन में आपका नाम गिरधर था। हाँ, मेरा आचार्य डॉक्टर गिरधर मिश्र था। वहाँ पे गाँव के लोगों ने बताया ये चीज़। परिवार के आपके सभी लोग इकट्ठा हुए थे महाराज जी, तो वहाँ पर सब चर्चा कर रहे थे जी। तो महाराज जी, जैसे कि आप दिव्य दृष्टि है आपके पास एक तरीके से, तो आप कैसे, मतलब समय बता देते हैं? जब कथा करते रहते हैं तो आप दोपहर पे कितना बज रहा है घड़ी भी नहीं देखते हैं, देख भी नहीं पाते हैं आप, तो कैसे बता देते हैं ये? बस जाकी कृपा पंगु गिर लंघे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, भगवान की कृपा। एक आखिरी सवाल और महाराज जी, भारत टीवी पर इस वक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज लगातार बातचीत कर रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, उसके अलावा देश में भी मोदी सरकार चल रही है, क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें थी और इस सरकार में संतों का सम्मान और जो लगातार धर्म की बात और तीर्थ स्थलों को, एक अभी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जो धर्म स्थलों को कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से उसे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। तो क्या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का, काशी हो, मथुरा हो, यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो क्या कॉरिडोर बनाना ये जो धार्मिक स्थल है उसके हित में है, या फिर कैसे देखते हैं? बहुत हित में है, बहुत हित में है, बहुत हित में है। क्योंकि वो शंकराचार्य है, मैं रामानंदाचार्य हूँ। उनके देश में पर्यटन स्थल है और हमारे देश में बहुत हित का है। कॉरिडोर बना तो अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सकेंगे। अब पर्यटन तो होना चाहिए, पर्यटन विविधान लोकान। नारद जी ही लोगों का पर्यटन करते थे, पर्यटन कौन खतरे की बात हो गई? महाराज जी, ये बताइए कि आप बचपन में जो शिक्षा लिए और आपने पढ़ाई कैसे की, और जो है संघर्ष आपका कैसे रहा, क्योंकि आज आप एक विभूति हैं इस देश की और आपको हर जगह बहुत सम्मान मिलता है, तो कैसे संघर्ष रहा? संघर्ष का भी दौर आपका रहा होगा गुरुजी। संघर्ष का दौर बहुत, मैं मानता हूँ कि जो जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता
उसके जीवन में उत्कर्ष भी नहीं होता। उत्कर्ष का मूल कारण है संघर्ष। मैंने सबसे संघर्ष किया, प्रकृति से संघर्ष किया, समाज से संघर्ष किया, संसार से संघर्ष किया, संतों से संघर्ष किया। संघर्ष करते करते अब उत्कर्ष हो गया। आप देख सकते होंगे इस वक्त गुरुजी के हम ये गुरुजी का व्यक्तिगत निवास है और देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। और गुरुजी आज भी गुरुजी के पास एक प्यारा सा रेडियो है और गुरुजी उससे शायद समाचार और अपना जो भी सुनते केवल हैं। समाचार सुनता हूँ बस, और कुछ सुनता नहीं। टीवी भी यहाँ नहीं रखता, आप देख रहे हो ना। जी गुरुजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के लिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। क्या नाम तुम्हारा? भारत टीवी से शिवशंकर तिवारी गुरुजी। वाह बेटा, नवराग भाई। तो भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी, चित्रकूट।